नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नशे में गाड़ी चलाने वालों पर यातायात पुलिस का शिकंजा। धनबाद में देर रात चला जांच अभियान। देवघर में धड़ल्ले से संचालित हो रहा है अवैध आरा मिल। बोले डीसी, दोषियों पर तय होगी कार्रवाई। हजारीबाग की 5000 साल पुरानी सोहराई कला शहर की दीवारों पर हुई जीवंत कला को मिलेगी नई पहचान। हेमंत सरकार की ओर से युवाओं को सौगात। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद सीएम का विपक्ष को संदेश। जामताड़ा में जर्जर सड़क से परेशान हुए ग्रामीण। प्रशासन और जनप्रतिनिधि से मरम्मतीकरण की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस का सघन जांच अभियान लगातार जारी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार देर रात सीएमआरआई गेट पर ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करीब 9 वाहनों के चालान काटे गए तथा कई को जब्त कर कार्रवाई की गई। अभियान का नेतृत्व इंस्पेक्टर लव कुमार ने किया, जबकि मौके पर ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह और साइबर डीएसपी संजीव कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने वाहन चालकों के दस्तावेज, हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे की हालत सहित कई मानकों की गहन जांच की। सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है। नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। अगली खबर देवघर जिले से आई है, जहां अवैध आरा मिलों के बढ़ते जाल को देखते हुए जिला प्रशासन अब कड़े तेवर दिखाई दे रहा है। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कई ऐसे अवैध लकड़ी कटाई केंद्र सक्रिय हैं जो न केवल पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं, बल्कि जंगलों की कीमती और सघन पेड़ों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानकारी के अनुसार देवघर में केवल 40 आरा मिलों को ही अधिकृत अनुमति दी गई है। इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों अवैध आरा मिल संचालित पाए जा रहे हैं, जो नियमों की अनदेखी करते हुए मोटे और पुराने पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे हैं। मामले को लेकर देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने हाल ही में निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अवैध कटाई और आरा मिल संचालन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले को लेकर डीएफओ से बात की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए उपायुक्त ने क्या कुछ कहा। है तुरंत हम लोग अभी डीएफओ साहब से संपर्क करते हैं और इस तरह की कोई भी अगर चीज़ें हैं हम लोग को संज्ञान में डालिए, हम लोग इसमें त्वरित एक्शन लेंगे। अब देवघर के बाद बात करेंगे हजारीबाग की, जहां 5000 साल पुरानी लोक कला सोहराय अब गांवों की झोपड़ियों और गुफाओं की दीवारों से निकलकर शहर की सड़कों पर अपनी जीवन पहचान बना रही है। हजारीबाग नगर निगम ने शहर को सौंदर्यीकरण की दिशा में एक नई पहचान देने के लिए इस परंपरा कला को सार्वजनिक दीवारों पर उकेरने की पहल शुरू की है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निगम कार्यालय और समाहरणालय परिषद की 4 दीवारी पर सोहराई कला की भव्य पेंटिंग बनाई गई है। इन आकर्षक चित्रों ने न केवल दीवारों को नया जीवन दिया है, बल्कि यहां आने जाने वाले लोगों के लिए यह कला कौतूहल और गर्व का विषय भी बन रही है। आपको बता दें कि सोहराई कला का इतिहास 5000 वर्षों से अधिक पुराना बताया जाता है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। वहीं इस पहल को लेकर सहायक नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, नगर निगम हजारीबाग द्वारा नगर आयुक्त महोदय और इवन हमारे डीसी सर के द्वारा यह कहा गया था कि जो सोहराई पेंटिंग है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, इसको बचाए रखना है।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर निगम का कार्य है सौंदर्यीकरण करना, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। तो इसको लेके हम लोगों ने सोहराय पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए अभी नगर निगम की जो मुख्य दीवार है वहाँ पे और समाहरणालय पे अभी पेंटिंग करवाया है। साथ ही साथ इसका यह भी उद्देश्य है कि लोग सोहराय पेंटिंग को जाने, उससे जागरूक हो। ये झारखंड की प्रचुर संस्कृति है। क्या और भी दीवारों में किया जाएगा भविष्य में, सब कुछ योजना है? हाँ, अभी ये सैंपल के तौर पे 2 जगह किया गया था, जिससे लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और आगे उम्मीद है कि जितने भी चौक चौराहे हैं बेसिकली वहाँ पे सोहराय पेंटिंग किया जाएगा और यहाँ की संस्कृति को उसमें दिखाया जाएगा। अब बात राजधानी रांची की, जहां हेमंत सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार ने झारखंड के लगभग 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के बाद आज यानी शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट पर इस पहल को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और विपक्ष पर भी करारा तंज कसा। सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि झारखंड के इतिहास में युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प में कल का दिन ऐतिहासिक बन गया। इसके असली हकदार हमारे झारखंड के युवा हैं, उनके सपने, उनकी मेहनत और उनके परिवारजन। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं का यह जनसैलाब उन लोगों के लिए जवाब है जो दिन रात राज्य और युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि सोचिए, अगर यह झारखंड विरोधी लोग षड्यंत्र करना छोड़ दे तो हमारे युवा 25 साल के राज्य के विकास में कितनी बड़ी भागीदारी निभा सकते। लेकिन चिंता की बात नहीं, हर साजिश का जवाब हम और बड़ी ताकत के साथ देंगे। हमारे वीर पुरखों हमें सिखाते रहते हैं। सीएम ने अपने संदेश का समापन करते हुए लिखा, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आपको बता दें कि मोरहाबादी में आयोजित यह कार्यक्रम न सिर्फ युवाओं को साधने का प्रयास है, बल्कि राज्य सरकार के रोजगार अभियान को भी नई मजबूती प्रदान करता नजर आ रहा है। रांची के बाद अब बढ़ते हैं जामताड़ा की ओर, जहां नाला प्रखंड अंतर्गत नूटुंडी से साग जोड़िया तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से जर्जर होकर ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबक बन चुकी है। दरअसल नाला दुमका मुख्य सड़क से जोड़ने वाला यह मार्ग नूटुंडी मोड़ से शुरू होकर रानीडी गांव होते हुए साग जोड़िया तक जाता है, लेकिन सड़क की दुर्दशा वर्षों से जस की तश बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे, पत्थर उभर आए हैं और गड्ढों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राहगीरों का कहना है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है, जबकि बाइक और 4 पहिया वाहनों से सफर करना जोखिम भरा बन गया है। बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से दलदली हो जाता है, जिससे लोगों को घंटों तक फंसे रहना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक ना तो विभाग की ओर से कोई निरीक्षण हुआ है और ना ही जनप्रतिनिधियों ने सड़क मरम्मत की पहल की है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रोजाना इसी खराब रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बढ़ती रह रही है। ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मतीकरण की मांग की है और कहा है कि इसे तुरंत ही दुरुस्त किया जाए। ये दीदी टूट गया, क्या दिक्कत है? आने जाने के लिए डर लगता है। हाँ, डर लगता है। रास्ता कैसा है? रास्ते खराब है। कहाँ से? ये सब पत्थर उठ गया। कहाँ से कहाँ तक? नतुंडी मोड़ থেকে सागजुड़िया तक। तो क्या दिक्कत होता है आप लोग आने जाने के लिए? ये सागजुड़िया से नाला के मेन रोड में मिलता है, जो अजय नदी आसनसोल जाता है, वही वाला रोड में। अच्छा, तो ये रोड कैसा है? रोड बहुत ख़राब हो गया इधर से, मतलब मोटरसाइकिल जाना आना जाना बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या होता है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वही कि गड्ढा हो गया जगह जगह रोड में, कहीं भी मतलब सही नहीं है रोड। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।